तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स की क्लास में। और मैं आपकी ट्यूटर भारती स्वागत करती हूं आप सभी का। तो भाई इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आप सभी वैसे तो मुझसे पढ़ते रहते हैं, बट इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ये कुछ स्पेशल क्लास है। इसमें हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, यूं जल्दी जल्दी चुटकियों में फटाफट से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को दिख भी रहा होगा कि मैम आज क्या करवाने वाली है। तो भाई आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स जो है उसके कुछ लॉज होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर क्या होती है, बेस क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो ये चैप्टर है भाई क्लास 8th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये क्लास 9th में भी आता है, आपके क्लास 10th में भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। और अगर गलती से कभी आपने मैथ्स ले लिया क्लास 11th में तो भैया फिर ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, फिर तो ये यूज ही होगा, है ना। लेकिन अगर मैथ्स नहीं भी लिया है, साइंस ले ली है, तब भी यूज होगा। और अगर साइंस भी नहीं ली है ना, और अगर आपने ह्यूमैनिटीज ली है, मतलब आर्ट्स भी ले ली है, तो आर्ट्स में भी तो इको होता है ना, तो इकोनॉमिक्स में भी कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी तो करनी पड़ती है ना, तो वहां पे भी यूज हो जाएगा, है ना। तो देखा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितना, और है बहुत इजी वैसे ये, लेकिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, इसके जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको समझने में वो उनको याद नहीं रह पाते हैं। तो बस उसी के रिगार्डिंग आज ये क्लास रखी गई है और मैं आपको फटाफट से चुटकियों में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझाने वाली हूं आज। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का सेशन बढ़िया से। तो भाई सबसे पहले तो अगर हम बात करें, एक बार समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स, हम जनरली बोल देते हैं कि जिसकी पावर को एक्सपोनेंट बोल देते हैं, लेकिन वैसे जो पावर होती है वो कुछ और होता है बच्चे, और एक्सपोनेंट कुछ और होता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे इस क्लास में, ओके। तो चलिए भाई देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये नंबर आ गया, नंबर के ऊपर 5 के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है, 3 जैसा कुछ दिख रहा है ना, हाँ। तो ये 5 क्या है, यहाँ पर 3 क्या है, धीरे धीरे जानेंगे। तो भाई जो ये 5 और इसके ऊपर जो ये नंबर लिखा गया है, इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। जो ये रिप्रेजेंटेशन है इस नंबर का, इस पूरे को हम पावर कहते हैं। आप ब्रैकेट देख पा रहे हैं यहाँ अच्छे से, है ना। अब पावर तो हमने समझ लिया, बट ये जो 3 और 5 है इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो भाई जो ये 5 है ना, इस 5 को हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये 3 क्या हुआ, तो ये जो 3 है, 3 हो गया एक्सपोनेंट। 3 क्या हो गया बच्चे, एक्सपोनेंट। अब इस नंबर को जो ये पावर लिखी है पूरी, इसको हम रीड कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं। तो भाई आप इसको कहोगे कि 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 की पावर या 5 का एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो ये हमने ऐसे लिखा हुआ है, क्यों लिखा है ऊपर 3, तो भाई इसका मतलब सिंपली ये होता है कि 5 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। देखिए जैसे, तो 5 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, इट मींस 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या हो गया, 5 क्यूब हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 125, ठीक है भाई। तो ये हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपके हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो इसको आप लिख सकते हो कि 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया भाई, 25 हो गया, है ना। इंटू ये वाला 5, तो कितना हो गया, 5 इंटू 5 इज इक्विवेलेंट टू 125। तो 5 रेज़ टू द पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 125 लिख सकते हैं। और जो ये पूरा चीज है इसको हम क्या कहते हैं, पावर। This 3 is known as exponent and this 5 is known as base। ठीक है, इतना क्लियर है। ये सबसे बेसिक चीज थी, एकदम बेसिक स्टार्ट इस चैप्टर का, ओके। चलिए इस कॉन्सेप्ट का बेसिक स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो हम सीख लेते हैं। क्या क्या रूल्स एंड लॉज होते हैं, तो चलो भाई। तो सबसे पहला जो लॉ आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का, वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपको फटाफट से यहाँ पे दिख रहा होगा। तो भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होती है जब जो पावर वाला नंबर आपने देखा था ना, लिखा हुआ था ना पावर, वो जो नंबर आपने देखा था उसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। कैसे कहते हैं, चलिए भाई देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कि यहाँ पर x की पावर, x का एक्सपोनेंट है n, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x को हमने n टाइम्स क्या किया है बच्चा, मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्या किया है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो x सेम चीज को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, तो जितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया उतना ही उसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। ओके, इज इट करेक्ट? इट इज written as in the form of x raised to the power n। और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं भाई, इसी फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। कैसी फॉर्म कहते हैं बच्चे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, क्लियर है यहां तक? आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब जो ये n है ना, इसका मतलब ये है कि n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो जो n फैक्टर्स हो जाएंगे, इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, n फैक्टर्स हो जाएंगे। मतलब ये x रेज टू द पावर n को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितने फैक्टर्स होंगे इसके, तो n फैक्टर्स या n डिवाइजर्स हो जाएंगे। ओके, तो इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में आपको पूछा जाता है कि जो सिंपल नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूजुअल फॉर्म या सिंपल फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, कैसे? जैसे कि यहाँ आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, एग्जांपल वही सेम लिया है मैंने, 5 रेज टू द पावर 3, तो उसको हमने लिखा 5 × 5। तो भाई ये तो हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और ये क्या हो गई, यूजुअल फॉर्म हो गई। यूजुअल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में हमें कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, एंड इसी कन्वर्जन के बेसिस पर हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये भी मैं आपको जल्दी ही बताने वाली हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करें जल्दी से। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहले हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो चीजें देख लेते हैं। हाँ जी, पहले हम एक दो चीजें देख लेते हैं कि कुछ नंबर्स को हमने चेंज किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को चेंज किया हमने सिंपल यूजुअल फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने लिखा -2 × -2 × -2। ठीक है, तो भाई यहां पर -2 रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी भाई, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास है यूजुअल फॉर्म। इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो रेज टू द पावर हो गई 3, और ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। या फिर अगर मैं दूसरे फॉर्म की बात करूं, लेट अस सपोज 5/4 रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई, जितनी पावर है, जितना एक्सपोनेंट है, क्या है, जितना एक्सपोनेंट है, उस एक्सपोनेंट को आप उतने टाइम्स इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/4 × 5/4 × 5/4 × 5/4। ओके भाई, क्लियर है? तो ये छोटे से एग्जांपल्स थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कैसे करना है एंड यूजुअल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, आगे चले और देखते हैं अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हम उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या लॉज होते हैं। ठीक है, पहला लॉ तो यही था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेसिकली क्या होती है। ठीक है, अब जो बाकी के लॉज हैं वो यूज कहाँ होते हैं, तो भाई वो यूज होते हैं आपकी साइंटिफिक कैलकुलेशंस में। साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, अच्छा ये सी 2 बार आ गया भाई, चलिए इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। हाँ जी, साइंटिफिक कैलकुलेशंस। अब ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस क्या होती हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस का मतलब होता है जो लार्ज कैलकुलेशंस होती हैं, जो लार्ज नंबर्स पे कैलकुलेशंस की जाती हैं, उनको हम कहते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशंस।
जैसे कि सपोज आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 1 जीरोस कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है। तो भाई इसको आप कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है कि भाई अब बार बार अगर आपको ये टर्म यूज करना पड़ रहा है, ये नंबर यूज करना पड़ रहा है, तो इसको आप लिखते टाइम एक आधी जीरो की गड़बड़ हो सकती है ना, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन जिसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज होते हैं हमारे। तो इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर कितनी जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रेज़ टू द पावर 10 लिख सकते हो आप इस नंबर को। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? आई होप यहां तक आप सभी को अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम क्यों यूज करते हैं, क्यों पढ़ते हैं ये चैप्टर, क्या यूज है इसका। ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड अपना लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ देखते हैं फटाफट से। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर्स। मतलब कि अगर बेस सेम है तो जो भी पावर्स होंगी अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएंगी बच्चे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे कि यहाँ पर x एक नंबर है, x एक दूसरा नंबर है और दोनों x बेस क्या है भाई, सेम बेस है। बेस क्या है, सेम है, लेकिन इनके एक्सपोनेंट्स क्या है। अगर आप एक्सपोनेंट्स की बात करें तो एक्सपोनेंट्स क्या है, एक्सपोनेंट्स हैं इन दोनों के क्या, डिफरेंट हैं। लेकिन बेस सेम होने की वजह से जब आप दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका क्या हो जाएगा बच्चे, सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम। कैसे होगा, चलिए एक एग्जांपल से जानते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4। ओके, तो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्टली लिख सकती हूं दैट 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4, तो आंसर आ गया 2 रेज़ टू द पावर 7। बट अगर मुझे लॉ नहीं आता, ठीक है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी। तो भाई 2 रेज़ टू द पावर 3 को मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, 2 रेज़ टू द पावर 4 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिख दिया। अब खुद ही आप काउंट कीजिए 2 कितनी बार आया, 7 टाइम्स आया ना, तो 2 रेज़ टू द पावर 7 हो गया। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो ये एक लॉ बन गया कि सिंपली जब भी प्रोडक्ट होता है और बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं बच्चे, ऐड हो जाती हैं। ओके, तो ये था लॉ नंबर 2 सॉरी, ठीक है, लॉ नंबर 2 था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। तो लॉ नंबर 3 है कि जब डिवाइड हो रही हैं नंबर्स, जब डिवाइड हो रहे हैं सेम बेस वाले नंबर, जब डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स का क्या होगा। तो भाई जैसे प्रोडक्ट में ऐड हुई है, डिवाइड में क्या होगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कैसे होगी भाई, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो x रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर n, बेस सेम है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिवीजन का साइन लगा के। तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी बच्चे, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल 5 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। ओके, तो अगर मैं लॉ लगाऊं यहाँ पर डायरेक्ट, तो 5 रेज़ टू द पावर 8 डिनोमिनेटर वाली जो पावर होगी वो क्या होगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो सबट्रैक्ट हो गई तो हमारे पास आंसर कितना आया, 5 रेज़ टू द पावर 5, ये आ गया हमारे पास आंसर। बट अगर मैं इसको सिंपल वे में करूं तो देखिए भाई 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार हो गया, 4 5 6 7 और ये हो गया 8, 3 और 3 6 और 2 8, अपॉन डिवाइड में लगा दिया मैंने 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार, कैंसिल कीजिए 1 2 3 कैंसिल हो गए, तो कितने 5 बचे भाई, 5 टाइम्स, तो सेम ही आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसीलिए हम ऐसे एक्सप्लेन वे में करने की बजाय इसमें डायरेक्ट लॉ लगा के फटाफट से क्विकली कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं जल्दी से। लॉ नंबर 4 क्या कहता है, लॉ नंबर 4 है पावर ऑफ अ पावर। पावर की अगर पावर हो तो क्या होगा, तो बच्चे अगर पावर की पावर दे दी जाए आपको तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई, वो पावर्स हो जाती हैं मल्टीप्लाई लाइक दिस। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं कैसे,
अगर x की पावर m है एंड होल की पावर n है तो हम दोनों पावर्स को कर देंगे प्रोडक्ट. Let us suppose 2 raised to the power 15 into 2 whole raised to the power 3. तो यहाँ पर 2 की पावर 15 और उसकी पावर है 3, तो हम इसको सिंपली दोनों पावर्स को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे और पावर आ जाएगी कितनी, 45, और ये आ जाएगा हमारा आंसर. तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपली हम इसको लगा सकते हैं. अब यहाँ पे ये तो सिंपल पावर है. अगर हमने दूसरी फ्रैक्शनल पावर ली, लेट अस सपोज कि x की पावर मैंने ले ली यहाँ पर 5 और होल रेज टू दी पावर है 1/25. ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई x रेज टू दी पावर 5 इंटू 1/25. 5 1 जा 5, 5 5 जा, तो x रेज टू दी पावर कितनी आ गई, 1/5 आ जाएगी. ओके, x की पावर कितनी आ जाएगी, 1/5. तो सिंपली आपको क्या करना है, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है बच्चे, चलिए अब जल्दी से चलते हैं लॉ नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्या है लॉ नंबर 5. ओके, चलो, तो लॉ नंबर 5 है प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. मतलब कि अगर दो नंबर्स हैं आपके पास और दो नंबर्स डिफरेंट नंबर्स हैं लेकिन उनकी पावर सेम है और वो प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो आप उनको कैसे लिख सकते हैं भाई, आप उनको लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से. दो नंबर्स हैं जो कि दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन दोनों की पावर सेम है. कैसे, 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर 3. 2 और 3 दो डिफरेंट नंबर्स हैं लेकिन दोनों की पावर्स हैं सेम, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को क्लब कर सकते हैं और होल की पावर 3 लिख देंगे. तो 6 रेज टू दी पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 216. ठीक है, अब सेम इस चीज को हमें इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए. ठीक है, इस चीज को हमें दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए. ठीक है, जैसे हमने अभी प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है, सिमिलर वे में एक कोशेंट लॉ भी होता है जिसमें दो डिफरेंट नंबर्स की पावर सेम होती है. तब हम क्या करते हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कोशेंट लॉ को भी. तो कोशेंट लॉ में जैसे प्रोडक्ट लॉ में प्रोडक्ट हो रहा था, यहाँ पे डिवीजन होगी, तो दो नंबर्स होंगे आपके पास डिफरेंट नंबर्स और उनकी पावर्स क्या होंगी, सेम होंगी, लाइक दिस. तो देखिए 5 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू दी पावर 4. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, 5/3 को एक साथ कर दिया और होल रेज टू दी पावर 4, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये जो लॉज हैं ये काफी हेल्प करेंगे आपकी कैलकुलेशन में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें नंबर्स बहुत सारे आ जाते हैं, डिजिट काफी बड़ी आ जाती है, तो हम उसको पावर्स में कन्वर्ट करके इन लॉज को यूज करके अच्छे से आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं इजिली, और गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं काफी. ठीक है, चलिए अगला लॉ देखते हैं, जल्दी से फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट लॉ, जो कि कहता है नेगेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. अब ये नेगेटिव लॉ क्या आ गया भाई, नेगेटिव लॉ मतलब कि अगर पावर हो जाए नेगेटिव पावर होती है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव में. तो भाई सिंपल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्या है भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये इसका. ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है. तो या तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर को रेसिप्रोकेट कर दो या बोल दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसका. जैसे कि अगर मेरे पास एक नंबर है 10 रेज टू दी पावर -2, तो अगर मुझे इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है, क्या बनाना है बच्चे, पॉजिटिव बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस 10 को, जो नंबर है मेरे पास, ये क्या है, ये है बेस, तो मैं बेस का क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी. तो बेस का रेसिप्रोकल हो गया 1/10, तो पावर हो गई पॉजिटिव. पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई. तो आपको सिंपली क्या करना है, पॉजिटिव पावर बनाने के लिए नेगेटिव नंबर की पावर पॉजिटिव या पॉजिटिव की पावर नेगेटिव, तो आपको रेसिप्रोकल कर देना है. किसका रेसिप्रोकल भाई, बेस का रेसिप्रोकल कर देना है. किसका, बेस का, सिंपली, और कुछ नहीं करना है. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये.
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस में जब नेगेटिव पावर आ जाती है तो हम सोचते हैं अरे इसको कैसे सॉल्व करें, तो वो ऐसे सॉल्व होता है रेसिप्रोकल से। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट लॉ देखते हैं जल्दी से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ अमंग ऑल द लॉज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही लॉ। क्या है भाई? जीरो लॉ। जीरो तो बॉस होता है भाई सबका, पहले ही मैं आपको बता दूं। तो भाई यहां लिखा है कि x रेज टू द पावर अगर जीरो है तो वो हमेशा 1 होगा। क्यों होगा? यहां क्वेश्चन आता है व्हाई, क्यों होगा? कोई बता सकता है मुझे क्यों होगा? अच्छा बच्चे, अगर जो भी चीज यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाई है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें और इनोवेटिव और फन वे में बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीख सकें मैथ्स में, है ना। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपको सिखाए जाएंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो भाई हमने ना एक नंबर लिया, चलिए x ही ले लेते हैं, तो मैंने लिखा x रेज टू द पावर 10 अपॉन x रेज टू दी पावर 10। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो भाई मेथड 1 क्या है? मेथड 1 क्या है इसको सॉल्व करने का? सिंपल मेथड है कि अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं तो हम लिख सकते हैं भाई कैंसिल होके क्या आ गया? 1 आ गया। अब मेथड 2 देख लेते हैं बच्चे एक बार। मेथड 2 क्या कहता है? तो मेथड 2 कहता है if x raised to the power is 10 और यहाँ डिवाइडेड बाय x raised to the power 10। ओके, तो यहाँ पर बेस अगर आप देखेंगे तो क्या है? सेम है, और नंबर्स क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे डिवीजन लॉ लग जाएगा ना। तो डिवीजन लॉ क्या कहता है कि भाई जो बेस है उसको रखो एज इट इज और जो दोनों पावर्स हैं उनको कर दो माइनस। तो भाई x की पावर क्या आ गई? यहाँ 0 आ गई, और दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, और यहाँ से क्या आया? 1 आया। तो अगर मैंने माना ये इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपके पास क्या आ जाएगा? x रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होगी वो हमेशा आप क्या लिखेंगे? उसको 1 लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 0 1, 100 रेज टू द पावर 0 1, -3 रेज टू द पावर 0 भी क्या होगा? 1 होगा। तो नंबर चाहे कोई भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 होगा। एक्सेप्ट 0 मतलब 0 एक एक्सेप्शन है, पावर 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर 0 की पावर 0 होगी तो उसको हम लिखेंगे अनडिफाइंड। क्या लिखेंगे बच्चे? अनडिफाइंड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, और इसको सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि किसी की भी पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाएगा। अब किसी में तो 0 भी आता है ना, तो लेकिन 0 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है लॉ। 0 की पावर 0 जो होती है वो हमेशा अनडिफाइंड होती है। ओके, तो ये हमारे थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। और अगर एक बार फिर से हम इनको, जो भी मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ाए हैं, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा नजर मार लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हाँ भाई यही पढ़ाए हैं ना। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के साथ आप कर सकते हैं पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में, क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगी ना बहुत ज्यादा इजी। तो ये है रिकैप भाई, ये सारे लॉज हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, ये सारे लॉज हमने पढ़ लिए हैं, और यही सारे लॉज आपके काम आएंगे फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक है, इजी कैलकुलेशन के लिए काम आएंगे। तो अगर आपको ऐसी ही और शॉर्ट वीडियोस देखनी है, ऐसी ही और कॉन्सेप्ट की शॉर्ट वीडियोस देखनी है, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब कर सकते नहीं है, करना है तो भाई करिए, और भी बच्चों को लेकर आइए ताकि वो भी इस फन वे में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी सीख सके। ओके, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड बाय।